तो मैं अपने स्कूल टाइम की एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ, मैं मेरे दोस्तों के साथ अपने सीनियर्स के लिए फेयरवेल में डांस करने के लिए हम लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पैर में मोच आ गई। डांस कर रहा था, एक स्टेप के टाइम पे मेरे पैरों में मोच आ गई। तो मैंने मार दी छुट्टी 10 दिन के लिए। उसी बीच में भाई जो लोग मेरे साथ डांस कर रहे थे, मेरे दोस्त, उन लोगों ने उनकी हो गई डांस खराब। तो उन्होंने जाके टीचर को बोल दिया। टीचर ने मुझे फ़ोन किया। टीचर ने पूछा, ऋषभ स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने कहा, मैम मेरे पैर में चोट लगी है, ब्ला ब्ला ब्ला। टीचर ने बोला, इट्स ओके, तुम रेस्ट लो। तो टीचर के ये बोलने के बाद मैंने छोड़ दिया स्कूल, मतलब 10 दिन नहीं गया। और फिर मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, भाई क्या कर रहा है? तो उसने बोला, भाई मैं डांस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तू तो नहीं आ रहा है, तेरे वजह से हमारा डांस ख़राब हो गया। तो मैंने बोला, सॉरी यार, ये वो। फिर उससे मैंने पूछा, क्या कर रहा है डांस में? तो उसने बोला कि तू खुद देख ले। वीडियो कॉल कर दी उसने, और मैं वहाँ पर बकचोदी क्या कर रहा हूँ, टीचर को गाली दे रहा हूँ। और टीचर मेरी बगल में सुन रही है बैठ के मेरे दोस्त की। मेरे दोस्त इतने हरामी थे कि उनसे ये नहीं बताया जा रहा कि टीचर उनके बगल में बैठी हुई है और उनकी बातें सुन रही है। पहले तो हम लोग एज यूजुअल नॉर्मली चैट पे बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने वॉइस नोट्स में बात करना स्टार्ट किया। वॉइस नोट्स में क्या हुआ कि मैं और मेरा दोस्त बातें कर रहे थे। सडनली उसने पता नहीं कौन सा टॉपिक निकाल दिया। उसमें क्या हुआ कि मैंने टीचर को बोल दिया, यार ये इतनी हरामी है, मर क्यों नहीं जाती है? और टीचर ने वो सुन लिया। मतलब मेरे दोस्त ने वो टीचर को जाके सुना दिया। मतलब इतना हरामी वो बंदा था कि उसने लेजेट, टीचर ने उससे सुना नहीं, टीचर को उसने जाके अपना फ़ोन दे दिया कि टीचर देखो ये ऋषभ बोल रहा है। भाई अब मेरे लग गए वहाँ। अब मुझे नहीं पता, और उसने मेरे को किसी ने बताया भी नहीं कि मेरे साथ ये हो गया कांड। मैं जब उसके बाद अपने स्कूल जाने के लिए जब रेडी हुआ, अभी भी नहीं बताया गया किसी को, अभी भी हमारे बीच में बातें हो रही हैं। तो क्या हुआ, मैंने और बहुत सारी बातें बोली टीचर को, क्योंकि मैं ना उसी टाइम पे मैंने अपना स्कूल शिफ्ट किया था, मतलब दूसरे जगह से इस स्कूल में आया था। तो ऐसा हुआ कि मतलब यहाँ पे तेलुगु मैंडेटरी था स्कूल में, मतलब हिंदी और तेलुगु इज़ कंपलसरी। मतलब अगर मैं हिंदी सिर्फ नहीं ले सकता, और मुझे तेलुगु आती नहीं थी। और क्या हुआ कि टीचर थी तेलुगु की, और ये मेरी क्लास टीचर भी थी। तो ये पहले पीरियड में आती थी और सबसे पहले मेरे नोट्स चेक करती थी। अब मेरी तेलुगु की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरे प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि अब ऐसा था कि मैं उसी टाइम पे सिटी चेंज करके इस हैदराबाद आया था स्टडीज़ के लिए। तो मैं एज 4th क्लास स्टूडेंट, अब मुझे कहाँ समझ में आएगा कि क्या लिखना है, क्या पढ़ना है? अब क्योंकि अब मुझे लैंग्वेज किसी की समझ में नहीं आ रही है। ये कुछ और बोल रहे हैं, मैं कुछ और समझ रहा हूँ। ये लैंग्वेज बैरियर की वजह से मैं ना, मेरे दोस्त बने थे उस टाइम पे उतने। अब जो थे वो इतने हरामखोर थे कि उन्होंने बीटी कर दी। अब मेरे साथ ये हुआ कि टीचर हमेशा खुन्नस में रहती थी मेरे ऊपर, क्योंकि अब मेरे ना नोट्स कंप्लीट रहते थे, ना मुझे तेलुगु पढ़ने आती थी। तो उनके पीरियड में मैं हमेशा एक पीछे जाके बैठा रहता था, और टीचर आती थी, जब भी खुन्नस में होती थी मेरे पास आती थी, ले चपेटा मारना शुरू करती थी। मतलब ले, ये ले, वो ले। मतलब पूरे घर की फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकलती थी, और आई एम बिकॉज लाइक मैं रोता था और चुपचाप जाके एक डंपर की तरह पीछे बैठ जाता था। तो क्या हुआ, एक दिन जब मैं फिर से स्कूल गया, मतलब उसके बाद गया स्कूल, तो स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मल था। वो मेरे क्लासमेट्स घूर रहे थे, तब मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों घूर रहे हैं मेरे को इतना। अब जब मेरे टीचर आई क्लास में, मतलब अभी भी किसी ने नहीं बताया, भाई इतने अच्छे लोग हैं मेरे दोस्त कि सब लोग आ गए हैं, सब लोग बैठे हैं। ना लड़कियां बता रही है जो मेरी फ्रेंड्स थे जिनको हिंदी आती थी, ना मेरे दोस्त। अब जब टीचर आई, उन्होंने अटेंडेंस लिया, ओके एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ हो गया। फिर टीचर मेरे को उठाती है और मेरे दोस्त की वॉइस नोट सुनाती है मेरे को। एंड एट दैट मोमेंट मैं रियलाइज़ करता हूँ, ओ शिट, मेरे तो लग गए। क्योंकि अब मेरी फट गई पीछे कि भाई अब तो मैं गया,
टीचर ने पहले मुझे सुनाया कि मैं मर जाऊंगी तो क्या मेरे घर वालों को तुम सुनाओगे। भाई अब मेरे अंदर वो जग गई इमोशन, यार टीचर को मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये वो। टीचर ने बहुत सुनाया। फिर उसके बाद टीचर मेरे को उठाती है, मेरे कान पकड़ती है और मेरे को खींचते हुए ऑफिस रूम लेके जाती है। आई एम लाइक टीचर आई एम सो सॉरी, मेरे को छोड़ दो, मेरी कान दुख रही है। और वो मेरे को खींच के कान से घसीटते हुए 4th फ्लोर से 1st फ्लोर पे लेके जाती है ऑफिस रूम। एंड हमारा प्रिंसिपल भी वॉज लाइक, अब देख तू मेरे प्रिंसिपल को अब तू मेरे गया ऊपर बेटा, पता नहीं अब क्या तू गया खुन्नस है, वो हमेशा मुझे पकड़ लेता है। और इस टाइम पे तो उसका क्या हुआ कि जब वो टीचर लेके गई, टीचर ने बोला, प्रिंसिपल अपने चेयर से उठा, मेरे पास आया, मेरे को खींच के उसने एक झापड़ लगाई। फिर उसने मेरे मम्मी को बुलाया और फिर उसने मेरे मम्मी को वॉइस नोट सुनाई, तो मेरी मम्मी भी सुनी। फिर मेरी मम्मी ने सॉर्ट आउट किया। फिर वो टीचर मुझे क्लास में ले गई। फिर मेरी ज़िंदगी को उस टीचर ने ऐसा नरक बनाया कि क्या ही बताऊँ, मतलब लेजेंड। Hey guys, I hope you like this video, and if you like this video then please like, share and subscribe because इस टाइप की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार।